मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। पुलिस उस्मान वॉल्यूम 132 पार्ट 6 यानी के सेकंड लास्ट पार्ट। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं यानी शहर में उरहान हुलोफेरा के पास आता है और फातिमा की जानिब इशारा करते हुए कहता है उसे माफ करना। तो हुलोफेरा कहती है मैं उससे नाराज नहीं हूँ, मैं तुमसे नाराज हूँ, मैं कब अपने घर जाऊंगी उरहान। तो उरहान कहता है मैं खुद आपको लेकर जाऊंगा, लेकिन सब्र करो, ये मुश्किल वक्त है। ये कहते साथ ही उरहान अपना जख्मी हाथ सामने करता है। तो हुलोफेरा पूछती है आपका जख्म कैसा है। इस पर उरहान कहता है कौन से जख्म के बारे में पूछ रही हो। इस पर हुलोफेरा कहती है कोई एक जख्म। इसके साथ ही उरहान की नजर एक गुलाब के फूल पर पड़ती है, मगर जब वो फूल तोड़ने जाता है तो हुलोफेरा पीछे से चली जाती है और जब उरहान फूल लेकर पलटता है तो मुस्कुराते हुए कहता है पागल है। उधर जंगल में हम देखते हैं कि रेमोस घोड़ा दौड़ा रहा होता है। इस लम्हे कुछ सिपाही झाड़ियों से निकलकर उसे घेर लेते हैं। ये देखकर रेमोस पे तलवार बेनियाम करते हुए घोड़े से कूद जाता है। देखते ही देखते उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है। रेमोस एक दो सिपाहियों को तो मार लेता है मगर जल्द ही उनके हत्थे चढ़ जाता है। मगर इससे पहले कि उनमें से एक सिपाही रेमोस को नुकसान पहुंचाता, एक तीर आकर उसकी गर्दन से आर पार हो जाता है और ये तीर मारने वाला कोनूर होता है। मौका देखते साथ ही रेमोस वहां से भाग पड़ता है, जबकि कोनूर अपने साथियों के साथ याकूब बे के सिपाहियों पर टूट पड़ता है और जल्दी वहां से उन सब का सफाया कर देता है। दूसरी तरफ से भागते भागते रेमोस बेंदर के हत्थे चढ़ जाता है और बेंदर उसे एक जोरदार मुक्का मारकर जमीन पर फेंक देता है। फिर अगले ही पल में अपनी तलवार उसके गले पर तान देता है। बेंदर कहता है अपना मुंह खोलने से पहले तुम कहीं नहीं जा सकते। इसके साथ ही आइकुत आगे बढ़कर रेमोस पर टूट पड़ता है और जमकर उसकी धुलाई करता है। ये देखकर कोनूर कहता है आइकुत रुक जाओ, इस कुत्ते के हाथ बांध दो। फिर बेंदर कहता है जब तक ये जिंदा है वो नहीं रुकेंगे। जवाबन कोनूर कहता है और जब तक ये मुंह नहीं खोलेगा तब तक नहीं मरेगा। चलो सिपाहियों हम यानी शहर जा रहे हैं। इसके साथ ही वो सब वहां से रवाना हो जाते हैं। नाज़रीन इसके बाद हम यानी शहर के दीवान के बाहर देखते हैं कि एक कालीन बिछा दिया जाता है, जबकि सिपाही नेज़े लेकर इस्तकबाल के लिए खड़े होते हैं। इसलिए में उस्मान साहब बुरहान के साथ वहां आते हैं। देखते ही देखते शहर का दरवाजा खुलता है और सरदार याकूब बाकी सरदारान के साथ वहां दाखिल होते हैं। घोड़े पर बैठे बैठे सरदार याकूब बहुत गौर से हर एक चीज को देखते हैं। फिर घोड़े से उतरने के बाद आहिस्ता आहिस्ता सरदारान के साथ दीवान की जानिब बढ़ते हैं, जबकि एक जानिब खड़ा वेस्ली उस बेस बदले ये सारा मंजर देख रहा होता है। जैसे जैसे सरदारान आगे बढ़ते हैं खवातीन उन पर सोने के सिक्के निछावर करती हैं। सलाम के बाद उस्मान साहब सरदारान से कहते हैं खुश आमदीद, हमें खुशी है कि आप लोग यहाँ आए हैं। जवाबन सरदार कहते हैं शुक्रिया उस्मान भी। फिर सरदार याकूब उस्मान साहब के पास पहुंचकर कहते हैं बहुत शुक्रिया उस्मान साहब, आपने अच्छी तैयारी की, आपने हमें खुशामदीद कहा। तो उस्मान साहब कहते हैं यहाँ बहुत से सरदारान हैं, हमने वो किया जो जरूरी था याकूब भी। तो रान चलो सरदारान को ले जाओ। इसके साथ ही सरदारान दीवान की जानिब चल पड़ते हैं। उनके जाने के बाद उस्मान साहब उरहान से कहते हैं तुम रेमोस का इंतजार करो, ये काम आज रात खत्म हो जाएगा। तो उरहान कहता है ये रात एक मुश्किल रात होगी, हाँ जो आपका हुक्म। इससे पहले कि उस्मान साहब दीवान में चले जाते ही अपने बाबा के कंधे पर बैठा नन्ना जिरकुताई उस्मान साहब को आवाज देता है और फिर सीने पर हाथ रखकर आदाब बजा लाता है। अपने साथियों को छोड़ने से पहले जिरकुताई भी एक बार पलटकर साथियों की तरफ देखता है तो बुरान सीने पर हाथ रखकर आदाब बजा लाता है। इसके साथ ही जिरकुताई अपनी खातून और बच्चे के साथ वहां से रवाना हो जाता है। जाते जाते नन्ना जिरकुताई हाथ के इशारे से उन सबको खुदा हाफिज कहता है। तो नाज़रीन अब यहाँ पे एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या ये उस्मान साहब की कोई चाल है, कोई मंसूबा है, या फिर जिरकुताई सच में कबीला छोड़कर जा रहा है। आप भी अपनी राय के इजहार कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कि आखिर ये हुआ क्या है। हम इंशाल्लाह इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे ट्रेलर वाली वीडियो में जो नेक्स्ट ट्रेलर आने वाला है। फिलहाल कंटिन्यू करते हैं एपिसोड को। जिरकुताई के जाने के बाद उस्मान साहब बुरान और उरहान के साथ दीवान में चले जाते हैं। दूसरी तरफ से फातिमा सरदारान की खवातीन को खुशामदीद कह रही होती है। इसलिए में मलून खातून भी वहां पे आकर खवातीन को खुशामदीद कहती हैं। जवाब में एक सरदार की बेगम कहती है माशाल्लाह मलून खातून माशाल्लाह, आपने अपनी शान के मुताबिक महल बनाया। तो मलून खातून कहती है रात के खाने तक यहाँ बैठे। इसके साथ ही हुलोफेरा भी वहां पहुंच जाती है, जिसे देखकर फातिमा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इससे पहले कि खवातीन बैठती सादत खातून वहां पहुंचती हैं। दूसरी खवातीन की तरह मलून खातून उन्हें भी खुशामदीद कहती हैं, मगर सादत खातून को इज्जत रास नहीं आती और वो सीधी जाकर मलून खातून की नशिस्त पर बैठ जाती हैं। ये देखकर मलून खातून और फातिमा को बहुत गुस्सा आता है और सादत खातून कहती है अच्छी तैयारी की मलून खातून, महल खूबसूरत है। इसके साथ ही मलून खातून और फातिमा भी हुलोफेरा के साथ जाकर बैठ जाती हैं। सादत खातून अपनी खादमा से कहती है मलून खातून के लिए हमारे कपड़े के 100 पर्दे तैयार करो। एक बार
बार जब ये दीवारें उनसे सजा दी जाएंगी तो फिर हकीकतन ये महल लगेगा। जवाबन मलून खातून कहती हैं, सादत खातून शुक्रिया, लेकिन हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। हमारे तमाम कपड़े अजीम का खातून ने बुने हैं, आप वो कपड़े हमारी खातून को दे सकती हैं। उधर उस्मान साहब और बुरान के साथ साथ बाकी सदरान भी दीवान में दाखिल होते हैं और बुरान बारी बारी तमाम सदरान को उनकी नशिस्तों की जानिब इशारा करता है। याकूब साहब जब अपनी नशिस्त की जानिब देखते हैं तो उनके कबीले का निशान उनकी नशिस्त पर नहीं बना होता, जबकि बाकी तमाम सदरान की नशिस्तों पर उनके कबीले के निशानात बने होते हैं। ये देखकर सरदार याकूब को बहुत गुस्सा आता है। सरदार कारा से पूछते हैं, उस्मान साहब क्या ये नई रिवायत है? क्या ये पहले से तय है कि कौन कहाँ बैठेगा? फिर दूसरा सरदार कहता है, ये इंतजाम बहुत अच्छा है। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, अब से हर चीज का एक निजाम होगा। तो दूसरे वाला सरदार कहता है, आपने इन कालीनों पर हमारे निशान बनाए, माशाल्लाह, आपको इनका इल्म था उस्मान बे? जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, इन निशानों ने हमारे कई लोगों का खून बहाया है, इनमें से कुछ हमारी जमीनों को अपना नहीं पाई, हमें वो अजनबी समझते हैं, उनकी चालों ने हमारे निजाम को खराब किया। हमने ये इसलिए किया ताकि आप अपने आप को अजनबी महसूस ना करें, हमारे घर को अपनाओ, हमें आप अपनों में से पहचान लेंगे इंशाअल्लाह। फिर सब नशिस्तों को देखकर सरदार कारा से याकूबे से कहते हैं, याकूबे आपकी जगह पर दरमियान के निशान क्यों नहीं है? ये सुनकर उस्मान साहब अनजान बनते हुए बुरान से कहते हैं, अल्लाह अल्लाह बुरान, आपसे ये गलती कैसे हो गई? तो बुरान कहता है, जनाब माफ कर दें। तो सरदार याकूब कहते हैं, कोई मसला नहीं है, ऐसी छोटी छोटी गलतियां हो सकती हैं। इसके साथ ही वो अपने सिपाही को पुकारते हैं तो सिपाही अपना चोगा उतार कर सरदार याकूब की नशिस्त पर बिछा देता है। फिर उस्मान साहब के कहने पर सब लोग बैठ जाते हैं और सरदार याकूब कहते हैं, फिक्र ना करें सरदारान, जमीन का हर टुकड़ा जिस पर मैं बैठा हूँ वो दरमियान की जमीन है। फिर उस्मान साहब की जानिब देखते हुए कहते हैं, आपका घर मेरा है। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, ऐ वल्लाह, हम आपको यही बताना चाहते थे, अब से हमारी तमाम चालें हकीकत पर मबनी होंगी इंशाअल्लाह। बुरान शरबत लाओ। इसके साथ ही बुरान सबको शरबत पेश करने लग जाता है, जबकि एक सिपाही आकर सरदार याकूब के खास सिपाही के कान में कुछ कहता है तो वो सरदार याकूब को बताता है कि मोहम्मद भी ने खबर भेजी है कि सिपाहियों ने यानी शहर को चारों तरफ से घेर लिया है। यह खबर सुनकर सरदार याकूब बहुत खुश होते हैं। इधर एक सरदार की खातून सादत खातून से कहती है, हमने सुना है कि आप सरहदों पर ही रहेंगी सादत खातून। जवाबन सादत खातून कहती है, जो तुमने सुना ठीक सुना, सरहदों के इर्द गिर्द बहुत सारा काम करना है। यह सुनकर मलून खातून कहती हैं, फिर तो हम एक दूसरे से मिलते रहेंगे सादत खातून। तो सादत खातून कहती है, बिल्कुल बिल्कुल। फिर ओलोफेरा की जानिब देखते हुए पूछती है, ये खूबसूरत लड़की कौन है? क्या वो आपकी बहू है मलून खातून? ये सुनकर पहले वाली खातून कहती है, बहू? हमें नहीं मालूम था, क्या ये उरहान बे की खातून है? तो मलून खातून कहती हैं, ये हमारी मेहमान होलोफेरा है। फिर होलोफेरा कहती है, शहजादी होलोफेरा। जैसा कि मलून खातून ने कहा, मैं यहाँ मेहमान हूँ। इस पर सादत खातून कहती है, मैंने सोचा कि मलून खातून ने उरहान की शादी किसी गैर मुल्की खातून से कर दी है, कौन सी हवा तुम्हें इन सरजमीनों पर खींच लाई होलोफेरा? तो होलोफेरा कहती है, तिजारत, मैं यहाँ आपकी तरह तिजारत करने आई हूँ। होलोफेरा के मुस्बत जवाब पर मलून खातून बहुत खुश होती हैं। उधर खुफिया कमरे में वेस्लियस के आदमी सामान के साथ मौजूद होते हैं। इस लम्हे वेस्लियस वहाँ पे आता है तो उसके आदमी घुटनों के बल उसके सामने बैठ जाते हैं। फिर वेस्लियस एक संदूक में छुपाई हुई तलवार निकालते हुए कहता है, तैयारियां कैसी हैं? तो उसका आदमी जवाब देते हुए कहता है, हथियार रास्ते में है जनाब। हमारे ताजिर जिन्होंने एतमाद हासिल किया वो सामान के साथ हथियार भी छुपा देते हैं। ये सुनकर वेस्लियस कहता है, ठीक है, हमने इन तमाम चीजों को एक वजह से बर्दाश्त किया, ये बोतलें उन जगहों पर फटेंगी जिन्हें वो महफूज समझते हैं। फिर एक और संदूक में से तलवार निकालते हुए कहता है, ये तलवारें उन लोगों को काट देंगे जिनसे वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। ईसा के सिपाहियों, कोई सिपाही ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके पास तलवार ना हो। तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे दोस्त या वो लोग जिनके साथ तुमने खाना खाया, वो जिन्होंने बरसों से हम में घुसने की कोशिश की, वो हमारे हाथों मरेंगे। वो अब नहीं सोएंगे क्योंकि हम जाग चुके। मुझे बताओ तेस्क्योलोस, बाकी जगह? तो तेस्क्योलोस कहता है, कराजा इसार के 50 मजीद लोग हमारे साथ शामिल हुए और सोगौत के ईसाई हमारे साथ मिलकर लड़ने को तैयार हैं। आफंदी वेस्लियस, जो बगावत की आग आपने जलाई रोज बरोज बढ़ेगी। जवाबन वेस्लियस कहता है, बढ़ेगी, जरूर बढ़ेगी, बहुत ज्यादा बढ़ेगी। उस्ताद के आने से पहले सब कुछ तैयार होगा, हम सबको बस उस्ताद के आने का इंतजार है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही बोलम का सेकंड लास्ट पार्ट कंप्लीट होता है, पार्ट 6। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आए।